गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से वर्षों तक भक्ति करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ना तो शांति आए और ना ही समस्याओं का कोई हल निकल पाए। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले मंजीत जी की। एक साधारण सिख परिवार में जन्मे मंजीत जी की भक्ति यात्रा गुरुद्वारे से शुरू हुई, लेकिन आत्मिक शांति की खोज उन्हें राधा स्वामी पंथ की ओर ले गई। इन्होंने 15 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ में सेवा और साधना की, लेकिन इसके बावजूद भी मंजीत जी को ना तो जीवन में सुकून मिला और ना ही बीमारियों से छुटकारा। लेकिन दर्शकों, आज मंजीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई है। आज मुझे न केवल शारीरिक लाभ मिला है, बल्कि मानसिक सुकून भी मिला है, जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। दर्शकों, आखिर मंजीत जी जैसे अनेकों परमात्मा को चाहने वाले, जिन्होंने 15 साल राधा स्वामी पंथ में सेवा की, आज वे क्यों कह रहे हैं कि इनको असली भक्ति अब मिली है? आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या खास है जो लोगों की वर्षों की तलाश यहीं आकर ही पूरी होती है? आइए सुनते हैं मंजीत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है जी। मंजीत जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने दीक्षा ली जी 3 मई 2008 में जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, मैं पहले सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वो इस हमारे सिख समाज में जो होती थी गुरुद्वारे जाना, यही करते थे। तो अब क्या ये माना जाए कि अब आप सिख नहीं हैं? जी, अब सिख तो हैं, लेकिन अब पक्के सिख बने हैं जी। नहीं, कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रांति जरूर फैल जाती है कि संत रामपाल जी महाराज कहीं धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों न्यारा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप भक्ति साधना जो कर रहे थे, वो भक्ति साधना आपने क्यों छोड़ दी और क्यों संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? जो हम साधनाएं कर रहे थे, हमारे को उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में कलह कलह रहती थी हर समय, और फादर जो हैं हमारे नशा करते थे, शराब पीते थे बहुत ज़्यादा, और मतलब मानसिक परेशानी ज़्यादा रहती थी, शारीरिक परेशानी भी रहती थी। सर एक श्रद्धालु जो होता है वो अपनी लाइफ में भक्ति करने का उसका उद्देश्य क्या होता है, क्या क्या लाभ चाहता है वो? श्रद्धालु का ये होता है जी, भक्ति इसलिए करता है कि उसको एक तो मन की शांति मिले, शारीरिक जो है रोग उसका दूर हो, आर्थिक स्थिति ठीक रहे और मोक्ष की प्राप्ति करे वो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या इस प्रकार की कोई लाभ मिले हैं? जी, बहुत लाभ मिले हैं। पहले तो मैं आर्थिक स्थिति बताता हूँ कि मैं खुद जॉब करता था प्राइवेट, और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद से 2 दुकानें चलाता हूँ अपनी। अब आर्थिक स्थिति मेरे में ये लाभ मिला, और शारीरिक जो लाभ मिला बीमारियों से, मेरे पेट में पेन रहती थी, दर्द रहता था, और दर्द ऐसा रहता था जब बारिश का महीना आता था तो इतने जोर की शूल उठते थे कि मेरे से काम भी नहीं होता था, सारा दिन सोए रहना या दवाई खाते रहना, लेकिन कोई भी उससे लाभ नहीं मिला। उसके लिए मैं साधु संतों के पास भी गया, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई, उससे कोई लाभ नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरे पेट के शूल उठते थे, उससे मुझे आराम मिला। सर आप देखिए यूथ हैं और आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी संत के मंत्र के जाप करने से या उनसे नाम दीक्षा लेने से या आशीर्वाद लेने से जो आप बीमारियां बता रहे हैं इस टाइप के कोई लाभ मिल सकते हैं? सर आप ये क्यों बोल जाते हैं कि भक्ति करने से लाभ नहीं मिलता? मेरा भाई जी थे, उनको भक्ति करने से लाभ मिला। नानक जी थे, उनको लाभ मिला।
ध्रुव प्रहलाद जी थे, उनको नाम लाभ मिला। तो भक्ति करने से ही सब लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए जो सत साधना सत भक्ति है उसी से लाभ प्राप्त होगा। और संत रामपाल जी महाराज जो सत भक्ति बताते हैं वो वेदों शास्त्रों में प्रमाणित है। हमारे 4 वेद हैं उनमें प्रमाणित है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, सब में प्रमाणित भक्ति वो बताते हैं। और गीता जी उसी तरफ इशारा करती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ही आपके गुरु बन सकते थे, कोई और अन्य संत नहीं बन सकता? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैंने इससे पहले और भी गुरु बनाए थे। मैं राधा स्वामी जो डेरा ब्यास है वहाँ से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे हम 3 दिन की सेवा पे भी जाते थे। कितने साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में रह करके भक्ति की? लगभग 15 साल। और हम हर महीने 3 दिन की सेवा में भी जाते थे वहाँ पे, और जो उनकी बताई साधना थी वो साधना करते थे, लेकिन उससे हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। सर देखिए, आपने राधा स्वामी पंथ में रह करके 15 साल तक भक्ति की, जो कि सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा पंथ है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से भी नाम दीक्षा ली। सर दोनों ही संतों की भक्ति में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या लगा? सबसे बड़ा फर्क ये लगा जी, राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति बताते हैं उसमें बताते हैं कि जी परमात्मा निराकार है, और आत्मा यहाँ से जब जाएगी सतलोक तो ऐसे जैसे बूंद समुद्र में बूंद समा जाती है, ऐसा है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे को साधना भक्ति विधि बताई है वेदों अनुसार बताई है। वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, और परमात्मा जो है सारे पाप कर्म काट देता है। और जबकि जो राधा स्वामी पंथ है वो कहते हैं कि जो पाप कर्म जो हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। जब हमारे को पाप कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो हम भक्ति क्यों करेंगे? हमारे को भक्ति करने का लाभ क्या है? भक्ति हम तभी करेंगे ना जो हमारा को कुछ लाभ मिलेगा। सर देखिए, ये तो हमने भी सुना है कि भक्ति करनी जरूरी है, लेकिन भक्ति करने से पाप कर्म नहीं कटते, ये तो हमने भी सुना है। क्या ये गलत है? भक्ति करने से पाप कर्म कटते हैं। जो हमारे अज्ञानी गुरु थे उन्होंने यही बताया आज तक कि भक्ति करने से पाप कर्म नहीं कटते, जबकि हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं कि भक्ति करने से ही पाप कर्म कटेंगे और भक्ति करने से ही मोक्ष मिलेगा। राधा स्वामी सत्संगी जो हैं वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो केवल आध्यात्मिक लाभ न पा करके केवल शारीरिक सुख पाने की, मानसिक लाभ प्राप्त करने की, आर्थिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जबकि एक श्रद्धालु को रूहानी लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जो सत्संगी भाई ये कहते हैं कि शारीरिक लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रूहानी लाभ की आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक हमारे को आर्थिक स्थिति अगर हमारी ख़राब है वो सही नहीं होगी, अगर हमारी जो है शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है तो भी भक्ति नहीं बनेगी। अगर ये शारीरिक जो लाभ है, अगर हमारे कोई रोग है वो अगर हम उस रोग से स्वस्थ होंगे तभी हम भक्ति करेंगे। अगर हमारे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर नहीं सही है, तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे उसमें, और कैसे रूहानी लाभ प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल। सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति सही हुई, और जो शारीरिक लाभ था वो मिला। मेरे को कहीं लगभग 6 से 7 साल हो गए थे जो मेरे पेट में शूल पड़ते थे, वो कहीं से भी आराम नहीं मिला। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मुझे लाभ हुआ उसका। सर पहले आप कोई नशा करते थे? जी नहीं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहिए? भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, इनका ज्ञान समझो। अगर ज्ञान समझो, टीवी में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है उसको सुनो, गहराई से सत्संग 10 दिन 15 दिन महीना उस ज्ञान को समझो, और ज्ञान समझ में आएगा वो अपने आप इस भक्ति को ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को
ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सारनाम भी, सतनाम भी और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास जी साहिब गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है और ना ही ये सारनाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाले जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था, नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते और कबीर और अमर पुरुष के नाम ते मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के, तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में, क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं होलेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग, त्रेता, द्वापर तक पुनकर्मी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज का विशेष अभाव होता है। तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उसी से उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है, ये मांग क्या सकता है, 3 युग में जीव थोड़े ले जाना। मालिक को मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में, और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने अमकति सतयुग, त्रेता, द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहां तक पहुंचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुन सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और स्थिति ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यू करने लगे थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब पढ़ा करते, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। वो सतयुग तो है ना, और आप भी चले गए ब्रह्म माटी करवा के। अपने आत्मा ना उनकी साधना ठीक, ना उनका ज्ञान कोई भगवान वाला, ना उन्होंने कोई सतग्रंथ धार मान्या। अपनी लोक वेद सुनी सुनाई उस शिवदयाल की दंत कथा से लाखों करोड़ों जीव काल के मुंह में डाल दिए। अब जो दास बताना चाहता उस प्रसंग पर आते हैं कि अब ये जितने भी काल के पंथ थे, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जब परमात्मा ने यस कर दी कि ठीक है 3 युगों में जीव ले जाऊंगा थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में जब आओगा तब मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। तब उसने ये एक प्रार्थना और करी थी इस काल भगवान ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना, अपनी शरण में बलपूर्वक ना लेना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी साधना करे, आपका हमारे ज्ञान को स्वीकार करे, हमारी साधना करे, वो हमारा, वो मेरा ही रही।
परमात्मा को भी पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे होंगे कहाँ से। तो ये यश कर दी थी दाता। तब एकदम तेवर बदल गया और लगा कहने के परमात्मा कबीर जी अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए थे। तो कहा था इस काल ने कि जाइयो जोगजीत संसारा, वैसे चला जाइए संसार में जाकर। कबीर साहब ने कहा था कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कि पिता ने भेजा हूं और मैं इस उद्देश्य से आया हूं, नीचे जाकर बताऊंगा कि तू काल है और तू भगवान नहीं है, और तूने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाके बताऊंगा और सबको यथार्थ ज्ञान कराऊंगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी ये साधना है, ये ज्ञान है। उनको सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, और तेरे काल के जाल से निकाल कर सतलोक वापस ले जाएंगे। तब उसको दुख हो गया इस बात का। कहने लगा जब तुम्हारा समय आओगा ना कलयुग का, इनको ऐसा कर दूंगा, भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के बाद पवित्र हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर करवा दी। कित मंदिर बनवा के, कित तीर्थ बनवा के, कित केदारनाथ बनवा के इस काल ने कति विघ्न तार दिया। तो क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समाई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, वो आन दे कलयुग का बिजली पीढ़ी का समय, तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा ने कहा था जब बिजली पीढ़ी का समय आएगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश बेचूंगा और फिर वो पूरा ज्ञान समझावेगा। और उस समय तक मालिक को मालूम था कि ये काल के द्वारा प्रेरित जितने भी संत और पंथ हैं ये चरम सीमा पर होंगे। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति विधि की पुस्तकें बन चुकी होंगी, और जब मेरा दास जावेगा इनकी सबकी पोल खोल देगा, सदग्रंथों से मिलावेगा और इनके थैलों के झाड़े ले लेकर खोल खोल के दिखाओगा, देख भाई असली और नकली की पहचान करा के, और मेरे बच्चों को मेरी शरण में लावेगा। तो वो समय ईब आ गया। तो जैसे गोरखनाथ जी को पता था कि यू कड़ी बिगाड़ेगा, उसको केवल सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का, सार नाम नहीं दिया। और उस परमात्मा के ज्ञान को लेकर और सतनाम के आधार से उसने प्रचार शुरू कर दिया। और वाह होगी, गोरख जैसा विद्वान नहीं, हम तो ऐसे हैं अर्धी की गांठ लेकर और पंसारी का बोर्ड लगा लेते हैं। तो जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे, विज्ञान से क्या बात बनेगी जब समाधान नहीं है। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान है। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है।
और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदे यति जहान और सीता सी बहुभारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर हैं, तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए दो सीधा चाले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी की शरण में आती हैं। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे सुखदे यति जहान और सीता सी बहुभारिया संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है, और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं मैं बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जूना रेंगती उन झूठा के ऊपर विश्वास करें बैठे। दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें। अगर रामपाल झूठ बोल रहा है, एक शब्द तक है कि दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूं। घेरे बैठी थी जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी और इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं, चारों युगों में आते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूके कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसेंगे जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और पूरे सचखंड से उप सब लोगों से सब सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ा। परमात्मा से प्राप्त
परमात्मा आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नजारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये दृढ़ भक्त होते हैं और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था इन्होंने। कभी किसी परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना, इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने दी उस माल्य के तीनों मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बता जाते थे बात बिगड़ जाती। ये काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं, और ये अधिकारी थे नहीं। अधिकारी तो दास भेजा मालिक ने बना के कलयुग में। और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवा, पूरा एयरपोर्ट पर जेल में जागा फिर वो। तो ये अनधिकारी थे सारे। ये राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, इनके इतिहास देख लो। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, और ये पंजाब के रहने वाले थे, आगरा में रहने लगे। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहिब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, कोई नाटपट करके यो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता। और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो यही नाम ये आज दे रहे होते। दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता फिर आज आपको, कैसे विश्वास दिलाता ये नकली ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई। दूसरे कहा था सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरही। फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। इसको गुप्त रखा हुआ था, किसी का छीट नहीं लगने दी। ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहाँ से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़े इनका समझ बनाया कुछ भी। गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान। उसमें कहा क्या जा रहा है। और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं, वो निराकार बतावे। गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझा इन सदग्रंथों को। तो दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं। और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली। जो जन्म साखी भाई बाला वाली है ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहिब के साथ रहे थे। और जो भी उनकी वार्ता जो लीला उन्होंने की उसने आंखों देखी लिख रखी। तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है। और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं। और ये महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, इनको सब पता होता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे प्रेरणा तो उन्हीं मालिक की होती है। जैसे कुछ तो कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर चलते रहे। अब सदग्रंथों के सब अध्याय से, इनके पठन पाठन से पुण्यात्माओं ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जैसे कबीर पंथी अपनी एक संध्या आरती बना रखी उन्होंने, सुबह शाम को करते हैं। और जैसे गरीबदास जियों के पंथ में भी ये भक्ति बोध आपको दिया जाता है, ये सब बना रखा है सबने। उनमें कुछ वाणी हटकर अलग से है। और ऐसे
ये सिख धर्म में क्या बना रखे, जपजी साहिब बना रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर कुछ चुनी हुई वाणी, तो उनको डेली पढ़ते। उस जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का नित्य पाठ करने की सलाह दी जाती है, कुछ वेदों के कुछ मंत्र अलग से निकाल कर उनका नित्य पाठ करते। तो इन सदग्रंथों के, इसको स्वाध्याय बोलते हैं, इस पढ़ने से, इसकी सुनने से एक ज्ञान यज्ञ होती है। और सिख समाज में एक और दया कर रखी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी सब संतों की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी है, और उसको फिर 10वें गुरु जी ने कहा था भी ये घना काम बिगाड़ देंगे आने वाले कलयुग में, अब और गुरु ना हो तो अच्छा है, और इसने तुम गुरु मान लियो। तो उसको प्रणाम करने लगे, ऐ जे गुरु। तो प्रणाम यज्ञ का फल भी इनको मिला। और फिर भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में, तो ये 3 यज्ञ शुरू होगी वहां पर, एक ज्ञान यज्ञ, दूसरी प्रणाम यज्ञ, और तीसरी जो है धर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ वैसे मोक्षदायक नहीं है, और ऐसे ही, लेकिन ये जैसे रोगी को ज्यादा अक्षीण हो गया हो शरीर, उसको ज्यादा दीर्घ रोगी को ग्लूकोज लगाई जाती है। तो ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर नाश नहीं होता शीघ्र सी, उसमें और कमी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। और ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर घर घर जोत लगाई जाती थी, ये तो हमने देखी। देसी घी की जोत डेली शाम न लगाई जाती थी, हवन यज्ञ हो गया। और फिर जैसे गीता जी का पाठ तकरीबन आम आदमी करते थे, या जो भी भक्ति चाहते थे उनके लिए। और फिर कोई कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान धर्म भंडारा गांव में इकट्ठे होकर के सामूहिक थोड़ा करा करते, धर्म बोलते थे उसको। तो इस तरह ये थी ज्ञान यज्ञ, ये थी यज्ञ। और इन यज्ञों से क्या हुआ कि यज्ञों से सांसारिक सुख और मनुष्य जीवन पुण्य अधिक बन जाते हैं, से मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। तो उन महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे कबीरपंथी अपना आरती चौका वगैरह करते हैं, गरीबदासी पाठ पूठ कर लेते हैं, और ये नित्यनेम करते हैं, आरती करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और प्रणाम यज्ञ चलती रही। तो ऐसे तो इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्माओं जो भी 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है, एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हों, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है। और लगातार 10, 20, 50, 100 वर्ष भी हो, जन्म भी मनुष्य के बन जाते हैं। जैसे महाभारत में एक प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, अब मेरी जो दिव्य दृष्टि की रेंज है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक की मुझे बैकग्राउंड दिखा सकती है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरी आंख फूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। लेकिन ये कारण क्या है, मेरी आंखें क्यों खत्म हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म से ही आपका इतिहास बंद नहीं हो जाता, और बहुत पीछे जाइए। उन्होंने, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण जी भी पिछली भक्ति युग प्राणी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि देकर उनको पिछले, कहते हैं 105वां या 6वां जन्म दिखाया। उसमें ये क्या कर रहा है, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो आपने देखी होंगी, पक्षी से होते हैं छोटे छोटे, वो फसल का नाश करते हैं। तो ये किसान था, और टिड्डी की आंखों में बबूल के कांटे ठोक रहा था पकड़ के, नो हंस रहा था, उसकी दोनों आंख फोड़ कर छोड़ दी।
तब दिखा कि ये देख, ये बेमतलब बकवाद कर रहा था तू, इसका रिजल्ट है ये। तो कहने का भाव ये है कि जो प्राणी आज इसे बूढ़े कलयुग में और भगवान की तरफ लग रहा है, उसकी तरफ में भटक रहा है, वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था। ये प्रमाणित बात है। और उसको वो चाह है, उसके अंदर वो नारे गुण है मनुष्य वाले। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप जी काफी जन्मों से 4, 5, 10 जन्म भी आपके हो गए होंगे लगातार मनुष्य के, जो परमात्मा विधि बता के गए थे। दूसरा कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, आपको अपनी अमरवाणी से बोल बोल कर चार्ज कर गए और आपको प्रथम मंत्र जो 5 नाम का था वो दिया था ओनली। वो कौन कौन से 5 नाम है ये नहीं है, निरंकार ओंकार ये ज्योति ये नहीं है। जो आपको अप्रथम मंत्र दिया जाता उसके बीच वाले 5 नाम ये स्टार्ट करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं। कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, नाम जपते हो 5 इन देवताओं का है, ये कोई बात हुई? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, इन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी। अब जैसे किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देने जाते देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है। तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है, मिले जब उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम, उन 64 लाख को चार्ज करके, और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। करके चार्ज चले गए, दाता दयालु थे। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको, ये सुख का सागर है। और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को, यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सिला पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मों, पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जब आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, सबकी ब्रान माटी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए, क्यों सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना कुछ वो, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी इस काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, और ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि, और वहां चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुनकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन
आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब विज्ञान की तार्किक किरणें मानव जीवन की गहराइयों को छूने में असमर्थ होती हैं, तब आध्यात्मिकता का उजाला मनुष्य जीवन को प्रकाशमय कर देता है। ये तर्क शायद आपको सुनने में अटपटा सा लगे, लेकिन इस तर्क की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए आज हम आपको सीआरपीएफ में कार्यरत अमित यादव जी का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। इन्होंने देवी देवताओं की पूजा साधना की। अमित जी का आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने में काफी रुझान था। तभी इन्हें मिली एक ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक जिसने इनके जीवन को नई दिशा प्रदान की। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक में वर्णित सत्य भक्ति करने से इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुआ। इनके बेटे को अचानक शुगर अटैक आया और 500 प्लस शुगर लेवल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इनका पैंक्रियास डेड हो चुका है, अब इनका बचना मुश्किल है। इसी कठिनाई के बीच इन्होंने प्रार्थना की अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को, और उनकी कृपा ऐसी हुई कि उनका बच्चा आज पूर्णतः ठीक है। अब आप स्वयं सुने अमित यादव जी का साक्षात्कार, सच्ची भक्ति का अद्भुत चमत्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित यादव है। अमित जी आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा गांव सियाना है, जिला महेंद्रगढ़। अमित जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 20 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने दया करी थी नाम दीक्षा की। अमित जी आप क्या करते हैं? सर मैं सीआरपीएफ में हूँ और फिलहाल संत रामपाल जी महाराज की दया से एनएसजी मानेसर के अंदर में कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? बिल्कुल जी, मैं शंकर भगवान का बहुत ही ज़्यादा उपासना करता था और बचपन से ही मैं सोमवार के व्रत करता था और कावड़ भी मैं 3 बार कावड़ भी लेके आया हूँ। उसके बाद में मेरे को ऐसी इच्छा हुई कि कोई गुरु बनाना चाहिए, तो शंकर भगवान की साधना करते करते मैं गुरमीत राम रहीम को अपना गुरु बनाया। उनकी 3-4 साल तक उनके भी मैं शरण के अंदर में रहा हूँ जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बस ये संत रामपाल जी महाराज ने इस नीच पर कैसे दया करी वो तो संत रामपाल जी महाराज जी जानते हैं। ये मेरे जीवन की बड़ी ही एक इत्फाक है जिससे कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी शरण ग्रहण करी। मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन रखता था, तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन करके बताया तेरे पास में काफ़ी आध्यात्मिक किताबें हैं, तू मेरे को सारी किताबें दे दे। उसने मेरे को सारी किताबें दे दी। उसके अंदर में व्रत की भी किताबें थी और ये आसाराम बापू की भी, राम रहीम की भी सारी किताबें थी। उसी में इत्फाक से एक किताब ज्ञान गंगा की आ गई। वो किसी को नहीं पता था, उन्हें सिस्टर को पता था इसमें ज्ञान गंगा की किताब है, किसी को नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज की दया से उस किताब को पढ़ना शुरू किया। तो वो उस किताब को जैसे पढ़ना शुरू किया तो मैंने हाथ जोड़ लिए। मैं सोचा भाई ये जो है ना हिंदू धर्म के कोई विनाशक हैं और ये किताब मेरे बस से बाहर है। इतना ही कह के मैंने हाथ जोड़ के और उस किताब को रख दिया। वो किताब मैंने नहीं ली। उस समय मेरी पोस्टिंग जो थी वो छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के अंदर में थी। सुकमा ज़िले के अंदर हमारी 2 पोस्ट थी, गोरखा और भेजी, जिसके अंदर में भेजी 20 किलोमीटर पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, और 10 किलोमीटर के अंदर में गोरखा होता है। तो वहाँ पर खाना भी उस टाइम पे क्या था, हेलीकॉप्टर से आता था, बाकी पैदल ही जाते थे सारे के सारे। मैं एक ऑपरेटर ट्रेड से हूँ। जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज की अभी पता लग रहा था उस समय कितनी मालिक की दया थी, तो परमात्मा की दया से जैसे ही मैं अपना कंधे पे बैग है मेरा और अपने सिग्नल सेंटर के अंदर में मैं घुसते ही क्या देखता हूँ कि एक नई ज्ञान गंगा की पुस्तक टेबल पे रखी हुई है। मेरे से बैग नहीं उतरा, मैं अचंभित हो गया किताब मेरे क्यों पीछे पड़ी हुई है। अब इत्फाक से उस किताब को दोबारा पढ़ना शुरू किया। मैं बोला चलो क्या देखता हूँ इस किताब के अंदर में क्या है। जहाँ पर खाना भी जो है हेलीकॉप्टर से आ रहा है और उस जगह के अंदर में परमात्मा ने ऐसी दया कर रखी, ज्ञान गंगा की पुस्तक उधर पहुँचा रखी। अब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर में गुरमीत राम रहीम की कटती नहीं थी, सच्चा अब पता चल रहा है कि सच्चाई थी, लेकिन उसके अंदर में लिख रखा था कि भाई ये सारे के सारे नकली हैं। इस नीच से इतना गंदा काम होया। अभी सोचता हूँ कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने शरण में लिया अपनी में।
मैं उस किताब को फेंक दिया। मैं इसलिए फेंक दिया कि मैं हर चीज़ सहन कर सकता हूँ लेकिन अपने गुरु की कटती सहन नहीं कर सकता। जबकि उसके अंदर में कटती नहीं थी, उसके अंदर में गुरमीत राम रहीम के बारे में जो लिख रखा था वो सच लिख रखा था। उसके बाद वो किताब हटा दी, मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा, लेकिन अंदर एक खलबली मच चुकी थी कि इस किताब में जो लिख रखा है वो बिल्कुल एकदम सत्य है, कोई भी इसके अंदर में असत्य नहीं है, असत्य नाम की कोई चीज़ नहीं इस किताब के अंदर। हालांकि फिर भी मैं मतलब कितना था कि गुरु के प्रति जो एक नकली बना रखा था उसके प्रति इतनी आस्था थी कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। अपने घर छुट्टी आया, छुट्टी आने के बाद में वापस फिर चला गया। इत्तेफाक से क्या हुआ कि एक बहुत बड़े ऑपरेशन के अंदर में हम गए थे, वापस आ गए वहाँ से निकलने के बाद में। अब वहाँ आने के बाद मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद में हॉस्पिटल में गया तो देखता हूँ कि वो एक किताब जो है ज्ञान गंगा फिर मेरे बैग के अंदर में। अब संत रामपाल जी महाराज ने, अभी बार बार मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई उन्होंने ही है, उस किताब को संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा को मेरे को हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पढ़ाया। वहाँ से हाथ जोड़े थे कि अभी उठा लो मेरे को इधर से, और मेरे को पता लग गया मैं हॉस्पिटल में क्यों आया हूँ। अब जो है सीधा आपकी शरण में आऊँगा। यहाँ पर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैं बोला भाई मैं तो गुरु बदलूँगा। तो यहाँ पर सभी ने, घर वालों ने गुरमीत राम रहीम का नाम ले रखा था, मिसिज ने भी, बच्चों ने भी। मेरी छोटी सी बच्ची है तो वो उस समय होगी तकरीबन बोलने लायक ही हुई थी, तो बोली पापा यदि आपने नाम ले लिया तो गोली से उड़ा देंगे डिशम करके। अब औरत को आगे बोला वो तो ये सोच ले कि कड़ियों के जा के लगे, आप कैसे गुरु बदल रहा है, जोड़े के साथ लेके आए थे वो लेके आए थे। मैं अपना बैग उठाया, मैं बोला शानी चलना है तो चल, नहीं तो ये जन्म जो है इस समय का है, बाकी आगे तू कहाँ मिलेगी मैं कहाँ मिलूँगा मेरे को पता नहीं, मैं अपने गुरु की शरण में जा रहा हूँ। जी मैं अपना बैग उठा के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। 20 फरवरी 2019 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उधर भी इतना अहम था नीच के अंदर में कि पता नहीं तू तो कितना बड़ा भगत होगा, जो कि मालिक ने उस सत्संग के दौरान वो अहम भी परमात्मा ने उधर ही जो है उसको भी तोड़ दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उसके बाद में धीरे धीरे करके एक दिन बस मालिक के आगे यही था, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अरदास करी थी किसी तरह परिवार भी जुड़ जाए। 6 महीने के तकरीबन बाद में फिर फ़ोन किया, घर पे फ़ोन किया तो मैं बोला कहाँ पे है, बोला मैं तो आश्रम के अंदर में हूँ। मेरे को जयबंदी छोड़ के तोड़ पाड़ दिया। उसके बाद में बच्चों ने भी और मिसिज ने भी नाम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो यदि कदम कदम पे मालिक लाभ दे रहे हैं, लेकिन यदि मेरी ज़िंदगी का यदि सबसे बड़ा लाभ यदि आप सुनना चाहोगे तो मेरे बच्चे को अभी जीवन दान दिया है और उसका पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूँ। और बाकायदा आप मेरे पूरा एड्रेस नोट कर लें, मेरे पास में फाइलों का पूरा चिट्ठा रखा हुआ है। गांव मेरा सियाना है, जिला महेंद्रगढ़, तहसील कनीना। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जीवनदान कैसे दिया है हर कोई ये समझेगा कि भाई ये सट्टे मार रहे हैं, ये गुरुमुखी हैं, अपने गुरु की बड़ाई करने में लगे रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि एक बार मेरी श्रीनगर के अंदर में पोस्टिंग थी। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 20/4/2007 की। तो बच्चे की जैसे जन्म है उसके बाद में मैं एक दोस्त से बोला भाई इसकी जन्म पत्री निकलवा के लिया। तो उस टाइम पे बात हुई थी तकरीबन 500 के, तो 2008-9 में 500 रुपये की काफ़ी वैल्यू थी, ऐसी बात नहीं है। तो उससे बात करी तो उसने मेरी जन्म पत्री बच्चे की निकाल के नहीं दी। अब मेरी पोस्टिंग हुई फिर बनारस में आके भाई का भी लड़का हो चुका था और दोनों का मैंने नाम दिया और 200 रुपये दिए उसको, भाई ये ले जा तूँ और दोनों बच्चों की जन्म पत्री लेके आ जाना, एक्स्ट्रा यदि ब्राह्मण मांगेगा तो मैं उसको एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। अब उसने क्या काम किया, 200 रुपये मेरे को लौटा दिए, भाई के लड़के के बारे में बता दिया भाई इसकी ये बात है, लेकिन इसके मेरे वाले लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया और बोले भाई तेरे 200 रुपये वापस ले ले। मैं इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद पुणे में भी इसकी जन्मपत्री मेरे को निकाल के नहीं दी। फिर मैं घर आके चर्चा किया, यार पता नहीं क्या है इस लड़के की जो है कोई जन्मपत्री निकाल के नहीं दे रहा है। अब इसको एकदम शुगर अटैक आया और जिस शुगर अटैक इतना भयंकर आया कि इसकी शुगर 500 क्रॉस कर चुकी थी और इसको तुरंत NSG हॉस्पिटल के अंदर में दाखिल करवाया 19 तारीख को। 20 तारीख को इसको वेंकटेश हॉस्पिटल में रेफर किया, उसने इसको एडमिट करने से मना कर दिया। वेंकटेश वाले ने बताया 99% तो बच्चा बच नहीं सकता है, 1% बच्चा बचेगा, उसके अंदर में या तो इसका पैनक्रियाज जाएगा या इसका दिमाग जाएगा। उसके बाद में उसको बोला आप जल्दी से जल्दी किसी नज़दीकी जो इस रोग की स्पेशल मशीन लगी हुई है उसके अंदर में आप पहुँच जाओ, नहीं तो खतरा हद से ज़्यादा है। अब हम वेंकटेश से इसको रेफ़र करवा के मेदांता हॉस्पिटल में लेके आए। मेदांता के अंदर में भी उन्होंने देखते ही बच्चे के पैर को उठाया, पैर गिर गया, हाथ उठाया, हाथ गिर गया, आंखें इसकी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। वो ये बोले कि 48 घंटे तक हम इसको ICU में रखेंगे और उससे पहले हम आपको कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं।
संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी और 12 घंटे के अंदर में बच्चा बोलने लग गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उसकी रिपोर्ट मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये है 19 तारीख का। 19 तारीख के अंदर में ये NSG हॉस्पिटल का है जिसमें एडमिट करवाया था। ये इमरजेंसी के अंदर में मैदानता हॉस्पिटल के अंदर में जिसके अंदर में एडमिट किया और 25 तारीख को इसको डिस्चार्ज कर दिया। और डॉक्टर ने बताया कि इसका पैनक्रियास डेड हो चुका है, लाइफ टाइम इसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। और दिन में ये 5-5 इंसुलिन लेते थे, उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। 2 तारीख को इसकी इंसुलिन आधी होगी, मतलब कि जो 48 यूनिट इंसुलिन लेता था उसकी जगह पे इसकी 24 यूनिट इंसुलिन हो गई थी मात्र 7 दिन के अंदर में संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद में इसको कल जैसे हम दिखा के लाए 17 तारीख को डॉक्टर की बाकायदा स्टेटमेंट है, प्रेजेंटली विद हेल्ड इंसुलिन। हालांकि डॉक्टर ने लिखा है फ्यू डेज, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से इसका लाइफ टाइम इंसुलिन बंद हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और ये इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट, इस बच्चे को एक नई जिंदगी दी है संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी इसकी शुगर की बीमारी जो खाली पेट होती है 80 से 120, वो बिल्कुल इसकी 80 से 120 के तकरीबन इसकी रहती है अभी 100 के आसपास खाली पेट। और जब ये खाना खा लेता है उसके बाद में इसकी शुगर की रिपोर्ट तकरीबन ये लिखी हुई है, कभी आप सोच रहे हो मैं सट्टे मार रहा हूँ, इसमें आपने दिखाई भी थी, वो तकरीबन इसकी 150 से नीचे नीचे रहती है। हालांकि 150 तक जाती नहीं है, वही 120 के आसपास ही इसकी खाना खाने के बाद में रहती है। और डॉक्टर ने अभी हमारे को सलाह दी है कि इसकी जो है शुगर रिपोर्ट खाली पेट 130 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और खाना खाने के बाद में इसकी 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से इसकी जो एक नॉर्मल जो शुगर लेवल रहता है उसी के ऊपर इसका रहता है। और बच्चा है इसलिए कभी कभी गुस्ताखी भी कर देता है, जैसे उन्होंने परहेज़ बताया भाई तेरे को मीठा नहीं खाना है, लेकिन ये चूरमा का भी परहेज़ जो है तोड़ देता है। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि उनकी दया से जो है इनका शुगर का एकदम सही हो चुका है, बच्चा पास में है। उससे भी आप यदि बात करना चाहो तो बच्चे से बात कर सकते हो, इसकी क्या कंडीशन थी और आज क्या है। इसका 10 kg वेट कम हुआ है। अभी मेरे साथ बच्चा भी आया हुआ है जो कि अभी मतलब कि जब से इसकी 20 तारीख को 20/7 को इसका जो बीमारी हुई थी और आज के दिन में 17 को डॉक्टर ने इसको एक तरह से क्लीन चिट दे चुकी है कि भाई अभी ये हर काम एक नॉर्मल बच्चे की तरह कर सकता है। उसकी भी सर्टिफिकेट डॉक्टर ने दे दी है। अभी आप बच्चे से एक बार बात करना चाहो तो बच्चे से भी कर सकते हो। अभी इसकी क्या कंडीशन है। नमस्कार जी, सच्चा है। क्या नाम है जी आपका? विनीत यादव। विनीत जी, आप कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ से। विनीत जी, आपके पापा ने बताया कि आपको शुगर थी 537 है, जो आपकी शुगर पहुंच गई थी, आप अस्पताल में भर्ती हो गए थे, तो क्या आज आप ठीक हैं? हाँ। कैसे ठीक हुए आप? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। क्या उम्र है आपकी आज? 12 साल। अभी इस चीज़ से क्लियर क्या होता है कि जो शुरुआत के अंदर में इसकी जन्मपत्री बना के नहीं दे रहे थे वो चीज़ अभी क्लियर हुई कि इसकी उम्र एक्चुअल 12 साल 3 महीना थी। एक्यूरेट 20 तारीख की इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 20 तारीख को इस लड़के ने जो है आईसीयू के अंदर में एडमिट हो चुका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से इसको उसी 20 तारीख को एक दूसरा जन्म दिया गया है जो कि आपके सामने अभी है। यदि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो आज इस बच्चे से हाथ धो देते। और जी यदि आप ये तो एक बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज की दया से आपको बताया है। बाकी यदि आप मेरी सर्विस के वैसे पूछना चाहोगे तो अनगिनत हैं, लेकिन चलो आपको मैं चंद डिटेल में वैसे बता देता हूँ। अभी जो मानेसर के अंदर में पोस्टिंग आया ये संत रामपाल जी महाराज की दया रही है। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप किसका जुगाड़ लगाया है, कोई तेरा जैक जुग था क्या? मैं बोला भाई मेरा जितना जैक है उससे बढ़ के तो किसी का जैक ही नहीं है। वाकई में मेरा जैक है। तो बोला किसका है? बोला तू यार तू अपने गुरु का नाम लेगा, इसके आगे तेरे पास कुछ है नहीं। मैं बोला इससे ऊपर भी कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मैं जयपुर से और सीधा पोस्टिंग गया NSG मानेसर में, जो कि मालिक से एक संत रामपाल जी महाराज से अरदास करी थी। हक परमात्मा एक 5 साल यदि बच्चों के साथ मिल जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। संत रामपाल जी महाराज ने वही चीज़ करी, दिल के अंदर में सोचा था और आज NSG मानेसर के अंदर में सही 5 साल मेरे को डेपुटेशन मिली है। एक तो ये, और उसके बाद में एक बार क्या हुआ मेरी सर्विस के दौरान ही कुछ अधिकारी के से आपस में बहस हो चुकी थी। हालांकि गलत नहीं था, लेकिन वो ज़बरदस्ती एक दबाव बनाना चाह रहा था और एक तानाशाह समझ लो या कैसे भी जैसा उचित लगे।
तो हालांकि मैं अपनी एक सच्चाई की बात को रखा था, लेकिन उन्होंने माना नहीं, और जो अपनी सच बात को रखा उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस करी। उसके अंदर में बेइज्जती करके उसने उससे बड़े अधिकारी को बता दिया। उस बड़े अधिकारी ने जो एक हमारा कमांडर था उसको बताया कि इसको या तो सज़ा दे दे या मैं तेरे को सज़ा दूंगा, क्लियर कट। हालांकि वो मेरे पास में आया, अच्छा आदमी था वो, जो अधिकारी था वो। उसने पूछा, अमित मैं तेरे साथ रह रहा हूँ हमेशा, मेरे को पता है कि तू एक सही लड़का है, तू ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से हाथ जोड़ के बताया, सर इस सारी कहानी ये हुई है। तो उसने सज़ा नहीं दी, और उस चिढ़ से ऊपर में जो एक बड़ा अधिकारी था वो सज़ा देने के लिए आ रखा था, इत्फाक से वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं संत रामपाल जी महाराज की दया से। जिसने एक सेंसोर्ड होता है, हालांकि आप नहीं समझ पाओगे, बाकी यदि कोई फोर्स में सर्विस कर रहा है, सेंसोर्ड के लिए क्लियर कट लिख दिया था कि इसको सेंसोर्ड दे, नहीं तो मैं तेरे को दूंगा। और वो संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ, और एक बिल्कुल ठीक ठाक रहा। वहाँ तक वो पहुँचा ही नहीं कि मेरे को सज़ा दे दे। और बाकी तो जी सबसे बड़ी ये है, उससे पहले राम रहीम के पास में था, तो एक सुनने जाते थे कि भाई आत्मिक शांति मिले हमारे को, लेकिन वो कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिलती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में सबसे बड़ा सुख यही हुआ, आत्मिक शांति मिली। घर के अंदर में एक प्रेम भावना हुई, जो एक लड़ाई झगड़े के अंदर में समय व्यतीत होता था उसको कन्वर्ट करके एक प्रेम की भावना आई। घर वाले कोई चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज हालांकि जो पिताजी थे, मम्मी थी, वो गाली देते थे, गाली के साथ में बोलते थे। आज उन्होंने जैसे ही बच्चे के साथ में घटना हुई, उससे पहले हालांकि वो नाम लेके गए थे, लेकिन बच्चे के साथ घटना हुई तो वो मंदिर की तरफ भाग लिए। वो सोचे भाई हमने तो मंदिर छोड़ दिया, तो इसलिए हमारे साथ में ये घटना हुई है। बाद में जब उनको पूरी डिटेल बताई तो फिर उसने बोल दिया, भाई अब मालिक का मैं तो सीधा नाम नहीं ले सकता, उनकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। बोला भाई रामपाल भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो गाली देते थे उनके मुंह से ये संत रामपाल जी महाराज ने कहला दिया। और बोला भाई आत्मा तो दूर नहीं है, बाकी नियम मारते नहीं निभी। हालांकि मालिक उनसे नियम भी निभवा के छोड़ेंगे। वो संत रामपाल जी महाराज कैसे करते हैं ये उन्हीं के लीला है, कैसे एक आत्मा को शरण में लेकर आते हैं वो परवरदिगार ही जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आपके बच्चे को 537 शुगर थी और उसको दिन में 5 बार इंसुलिन लगती थी। एक बहुत बड़ी बात है 12 साल के बच्चे को शुगर होना। तो सर ये कैसे संभव हो रहा है कि जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो रहा है और वहाँ संत रामपाल जी महाराज उन बच्चों को, उन लोगों को ठीक कर रहे हैं? सर मैं भी ये चर्चा उधर जाके करी थी, क्योंकि विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन विज्ञान जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान का एक छोटा सा कण है। ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अंदर से भक्ति बताते हैं, और ये बताते हैं कि यदि आप सही नियमों से भक्ति करोगे और सच्चा सतगुरु हो और सच्चा नाम आपके पास में हो, तो आपकी उम्र भी वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से बढ़ा के दे देते हैं। इसके अंदर में जैसे चित्रगुप्त के कागज़ फाड़े, मतलब कि इस लड़के के कागज़ जो थे संत रामपाल जी महाराज ने फाड़ के और उनकी उम्र जो है अपने खुद कोटे से बढ़ाई है। सांस खुद संत रामपाल जी महाराज ने इनको दिए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर आज के दिन तो बहुत ईजी है, सोशल मीडिया भी काफ़ी है, और बाकी संत रामपाल जी महाराज ने तो अपनी आत्माओं के लिए तोड़ पाड़ रखे। आज के दिन तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं चैनल पर, उसके अंदर में नीचे एक पीली पट्टी चली हुई मिलेगी आपको। उस पीली पट्टी के ऊपर में आपको नंबर मिलेंगे, फ़ोन नंबर। आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वो आपको जहां आप जितने नज़दीक होगे उतने नज़दीक संत रामपाल जी महाराज ने दया कर रखी है, सेंटर खोल रखे हैं। उस नामदान केंद्र का वो आपको एड्रेस बताएगा, आप उधर जाइए। आप उस ज्ञान को पहले खुद समझिए, समझने के बाद में नामदान केंद्र पर नाम लेके आइए। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।